अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 51। तो कोरलड्रा में लेसन नंबर 51 में आज हम देखेंगे हाउ टू मेक पॉम्फलेट एंड कोरलड्रा। कोरलड्रा में हम पॉम्फलेट किस तरह डिज़ाइन करते हैं और एंड पेज से टेक्स्ट को किस तरह हम कोरलड्रा में इंपोर्ट करते हैं। तो आज के इस लेसन में हम एंड पेज को थोड़ा सा यूज़ करेंगे और मजीद एंड पेज सीखने के लिए, मजीद एंड पेज पे काम करने के लिए मेरे एंड पेज की ट्यूटोरियल्स आप देखें ताकि आपको अच्छी तरह से एंड पेज पे काम करना आ जाए। तो आज के इस लेसन में हम एन पेज के ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे कि एन पेज क्या होता है और उस पर काम किस तरह किया जाता है। तो बेसिकली एक एन पेज जो होता है हमारे पास एक उर्दू टाइपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। उर्दू टाइपिंग सॉफ्टवेयर होता है जिससे आप उर्दू टाइपिंग करते हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं अपने लेसन की तरफ जाता हूँ, आपने एन पेज ओपन करना है। तो मेरे पास एन पेज है। सबसे पहले एन पेज ओपन किया, फाइल में जाओ, न्यू, फिर कोरल ओपन करूँ। ओके, कोरल ओपन किया, न्यू। हमने क्या करना है, यहाँ पे जी पम्फलेट डिज़ाइन करना है। पम्फलेट डिज़ाइन करने के लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है जी जो कुछ भी आप लिखना चाहते हो। तो मैं स्वीडिश कॉलेज की पम्फलेट डिज़ाइन करता हूँ। स्वीडिश, बढ़ा दो साइज इसका। टेक्स्ट में जाओ, चेंज केस, अपर केस, ओके। साइज बढ़ा दो इसका। इसे यहाँ से एरियल ब्लैक कर दो। कोई भी स्टाइल दे सकते हो आप। ओके, एक और यहाँ पे टेक्स्ट दो, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद। ओके, इस चीज़ को मैं सिलेक्ट करता हूँ। ख़त्म कर दें इसको मैं बस ओनली यहाँ से मैं इसको काम करना चाहता हूँ। एरियल ब्लैक, ओके। अब हमने क्या करना है, इसे इसके ऊपर इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ से मुख्तलिफ स्टाइल दें। यहाँ से क्या करें, क्या बैकग्राउंड है, यहाँ से आप इस पर ये लिया मैंने, बल्कि पहले आप यहाँ पे गाइडलाइन लें। यहाँ तक इस तरह, ओके। यहाँ से आपने क्या करना है, रेक्टेंगल गाइडलाइन को आप लॉक कर दें। लॉक ऑब्जेक्ट एंड गाइडलाइन, चलिए ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, क्योंकि गाइडलाइन यहाँ से मूव होती नहीं है बेसिकली। ओके, व्यू में जाएं, गाइडलाइंस, रूलर, स्नैप टू ऑब्जेक्ट को ख़त्म कर लें। इसको कलर दे दें, यहाँ से कोई भी कलर आप दे दें, आपको जो भी अच्छा लगता है कलर, आप वो कलर यहाँ पे इंसर्ट कर लें। ओके, स्वीडिश को सिलेक्ट करें, इसको भी कलर दे दें। इसको पहले यहाँ पे इसके ऊपर एडजस्ट करें, कलर दे दें इसको भी। कंट्रोल, पेज अप, यहाँ पे जी आ गया स्वीडिश।
छोटी सी बात, हमें क्या करना है, इस चीज़ को सिलेक्ट करें, इसको यहाँ पे वाइट के ऊपर लगा दें। इसको सिलेक्ट करें, टेक्स्ट को, टेक्स्ट में जाएं और इसे चेंज केस में जाके आप इसे सेंटेंस केस करें या फिर टाइटल केस करें। हर वर्ड का फर्स्ट लेटर में चाहे तो कैपिटल हो जाए। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे एक जी टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ। ओके, इसी बीच में, बल्कि सॉरी, मैंने टेक्स्ट बॉक्स बनाना था, मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखना है एबटाबाद। इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, इसको मैं यहाँ पे उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, साइज यहाँ से थोड़ा छोटा करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, एरियल ब्लैक, और टेक्स्ट, फिर टेक्स्ट टू फ्रेम कर लें, थोड़ा यहाँ से इसको बढ़ा दें, टेक्स्ट अलाइन बेस लाइन, स्ट्रेट लाइन, टेक्स्ट फ्रेम, क्यों नहीं हो रहा टेक्स्ट फ्रेम पे, टेक्स्ट फिर टेक्स्ट टू फ्रेम। ओके, लेकिन चलें छोटा सा साइज करता हूँ, $36। ओके, स्पेस देखिए से थोड़ा सा आगे ले जाएं, जो मैं करना चाह रहा था बेसिकली वो हुआ नहीं है। टेक्स्ट टू फ्रेम आप करें, आप करके देखें, आपके पास मे भी हो जाए। टेक्स्ट टू फ्रेम नहीं हो रहा, क्यों? चलें मैं दोबारा यहाँ से लिखता हूँ, अलग अलग करके लिखता हूँ। एबटाबाद, एबटाबाद लिखा है तो सिलेक्ट करें, एक स्पेस दे दें, एक स्पेस, एक स्पेस, एक स्पेस, एक स्पेस, एक एक। ओके, ताकि हमारे पास एक अच्छा सा अट्रैक्टिव सा स्टाइल बन जाए, इसलिए मैं इसे यहाँ से स्पेस दे रहा हूँ, सेंटर। ओके, अब नेक्स्ट मैंने जो काम करना है वो नेक्स्ट मैंने करना है, जो काम वो क्या करना है वो मैं यहाँ से एक और गाइडलाइन लेता हूँ, सॉरी रेक्टेंगल लेता हूँ यहाँ से, इस रेक्टेंगल को भी कलर यही देता हूँ, कोई और दे दें, आपकी मर्जी, आप जो भी देना चाहें। ये मैंने लिया और इसको आप यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर लो,
क्यों नहीं हो रहा? ओके, हो गया। अब इसी को उठाओ, उठा के यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करो और एन पेज में जाओ और एन पेज में यहाँ पे लिखो जी। एन पेज में जाने के बाद आपने यहाँ से ये सिलेक्ट एरिया, सिलेक्टिव एरिया आपने यहाँ से देना है। एरिया दिया आपने और यहाँ पे आपने लिखना है जो भी आप लिखना चाह रहे हैं। तो मैं लिखता हूँ न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ। साल, और यहाँ से इसका फेनोटिक स्टाइल आपने देना है। यहाँ पे एडिट में जाना है और प्रेफरेंस में जाना है। कीबोर्ड प्रेफरेंस पे क्लिक करके यहाँ से आपने देना है जी, फेनेटिक स्टाइल देना है, कश्मीरी फोनेटिक। ओके, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी थोड़ा सा जूम करके आप देख लें ताकि आपको क्लियर नज़र भी आए। साइज़ बढ़ा दें, यहाँ से इसका सिलेक्ट करें और यहाँ से इसका साइज़ भी थोड़ा सा बढ़ा दें, 24, ठीक है। सर मैंने टाइपिंग की नहीं उर्दू में, इसलिए मेरी टाइपिंग थोड़ी सी स्लो है। तीन साल डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर। एसोसिएट इंजीनियर, इंजीनियर, ठीक है। इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी कॉपी करें और कोरल ड्रा में जाएं, कंट्रोल भी पेस्ट करें, आ गया। थोड़ा छोटा करें इसको, ओके जी। कलर दे दें इसको, यही कलर देता हूँ मैं। सिलेक्ट किया मैंने इसको, स्टाइल भी आप वहाँ से चेंज कर सकते थे इसका। ओके, इसको उठाएं और यहाँ पे एडजस्ट कर लें।
फिर भी बड़ा है तो आप इसे सिलेक्ट करें। देखिए हमारे पास यहाँ पे ये भी लग गया। तो ये एक सिंपल सा स्टाइल हमने दिया है, सिंपल सा हमने यहाँ पे सारा डिप्लोमा, उसके बाद हमने 3 भी लिखना था तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, तो यहाँ से आप 3 लिखो, सिलेक्ट करो इसको, और यहाँ से इसको स्टाइल दे दो। कलर दे दो, ये लें जी, 3 साल डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर। नेक्स्ट यहाँ पे फिर मैं बनाता हूँ एक और, वहाँ पे अपने अलग अलग से नाम लिखते जाओ जी। नाम क्या लिखने, इसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट करो, इसे उठा के नीचे ले आओ, कलर दे दो इसको ब्लैक। ओके, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखते जाओ जी। इसको सिलेक्ट करो, थोड़ा सा साइज का छोटा कर लो, यहाँ पे लिखो सेफ्टी ऑफिसर, यहाँ पे आपने जाना है एडिट में जाओ, हाँ कॉपी प्रॉपर्टी फॉर्म, टेक्स्ट प्रॉपर्टी, ओके, कौन सी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी आपने देनी है, एडिट, एडिट कॉपी प्रॉपर्टी फॉर्म, टेक्स्ट प्रॉपर्टी, ओके, इस टेक्स्ट की प्रॉपर्टी देनी है हमने इसको, साइज छोटा कर लो इसका, इसका कलर ब्लैक करो, कलर इसको ब्लैक दे दो, इसका कलर सिलेक्ट कर इसको वाइट दे दो, इसको उठा के इसके ऊपर एडजस्ट कर लो, ओके, पेज अप, शिफ्ट ऊपर इसका पेज अप डाउन कर लो, सही है। यहाँ तक ये भी हो गया। अब अलग अलग से जो जो काम करने, जो जो चीज़ें लिखनी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या क्या चीज़ें लिखनी है जी हमने, एन पेज में जाओ, इसको डिलीट कर लो, यहाँ पे आप लिखते जाओ सिविल सर्वे, सिविल सर्वे, नेक्स्ट एक और यहाँ पे हो दो क्वांटिटी सर्वे, सर्वे, क्वांटिटी सर्वे, बस ठीक है।
कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। यहाँ से अलग अलग से एरिया बनाओ। और यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ आपने क्या करना है जी। यहाँ से आप ऐड करो, कन्वर्ट टू कर्व करो, ऐड करो, डबल क्लिक करके इसको यहाँ से पेंट कर लो, कंट्रोल डी डुप्लीकेट लो और इसे मिरर कर लो। ओके, इसको यहाँ पे रखो। अब ये इसका भी साइज बढ़ाओ यहाँ से, बल्कि आप यहाँ से इस तरह करो, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ाओ। ओके, कंट्रोल डी डुप्लीकेट लो, मिरर कर लो इसको। ओके, अब आपने क्या करना है, अलग अलग से यहाँ पे बनाते हो। इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने कलर यहाँ से ये वाला दे दिया, यहाँ पे क्वांटिटी सर्वे को मैंने एडजस्ट कर लिया। क्वांटिटी सर्वे का मैंने कलर वाइट दे दिया, शिफ्ट को प्रेस करके पेज अप किया मैंने। ओके, इसको सिलेक्ट करो, इसको ब्लैक कर दिया मैंने। इस क्वांटिटी सर्वे का कलर मैंने वाइट कर लिया, इसको उठा के यहाँ पे इसके ऊपर एडजस्ट कर लिया। सिविल सर्वे को शिफ्ट को प्रेस करके मैंने पेज अप कर लिया। इसको उठा के मैंने यहाँ पे ऊपर, सॉरी, इसको उठा के मैंने यहाँ से यहाँ पे रखा और इसको उठा के मैंने यहाँ से यहाँ पे रखा। बिल्कुल एक्यूरेट एडजस्ट किया मैंने। इसको यहाँ से मैंने खींच के यहाँ पे एडजस्ट कर लिया, इसको मैंने खींच के यहाँ से यहाँ एडजस्ट कर लिया, इसको फिर उठा के मैंने यहाँ पे इसके साथ लगा दिया। ठीक है, देखें ये लें जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ स्टाइल, मुख्तलिफ अच्छे यहाँ पे स्टाइल बन रहे हैं। और इसी तरह अपनी कंस्ट्रक्शन देनी है, सिविल कंस्ट्रक्शन देनी है, जो भी चीज़ देनी है आप यहाँ पे दे सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ पे कर, ये सारी चीज़ें मैंने की, मैंने इसको सिलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कंट्रोल, इसको इस सारे को सिलेक्ट करो, इसको शिफ्ट को प्रेस करके टेक्स्ट को इसको कंट्रोल जी ग्रुप करो, सही है। इसको मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया, कंट्रोल डी डुप्लीकेट किया, नीचे हमने फॉर एग्जांपल इसी तरह कोई और भी लिख दिया जी, दो चीज़ें हमने लिख ली। और DIT वगैरह जो भी चीज़ें हमने वो लिखी, लिखने के बाद मैंने एक और स्टाइल दिया, यहाँ पे ये लिया मैंने, और मैंने यहाँ से एक लाइन दी, सिंपल सा आपको एक एरो का स्टाइल बताता हूँ मैं। लाइन देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इसे शेप देनी है। कन्वर्ट टू कर सिलेक्ट करें, इसको राइट क्लिक, कन्वर्ट टू, convert to curve, add, देखें सिलेक्ट किया इसको मैंने, और इसको मैंने कलर दे दिया जी ब्लैक। टेक्स्ट लिखो यहाँ पे, फ्री ऑफर,
इसका स्टाइल चेंज कर लो, राइटिंग स्टाइल इसका चेंज करो, बोल्ड कर लो, कलर इसको उठाओ, उठा के इसका कलर आप यहाँ से वाइट करो, इसको उठाओ, उठा के यहाँ पे इसके ऊपर एडजस्ट कर लो। सिलेक्ट करो सारे को, कंट्रोल जी करके ग्रुप करो, इसे उठाओ, उठा के यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे एडजस्ट कर लो और इसका साइज थोड़ा कम कर लो यहाँ से। फ्री ऑफर क्या है जी, वो यहाँ पे लिखो। फ्री ऑफर हमने क्या दिया जी, हमने दिया जी स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश प्लस ऑफिस ऑटोमेशन। सिलेक्ट किया इसको मैंने, टेक्स्ट में जाता हूँ और चेंज केस, टाइटल केस, सिलेक्ट करो इसको, टेक्स्ट, चेंज केस, टाइटल केस, ओके। सिलेक्ट करो यहाँ से, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे दो, उसको ऊपर ले जाओ और यहाँ पे आपने क्या लिखना है जी, ऑफिस नंबर, मोबाइल शोबाइल जो भी चीज़ आपने वाले को सिलेक्ट करो यहाँ से, इसको सॉरी कलर दो इसको और इसके बीच में आपने जो भी लिखना है आप लिखो जी। कॉन्टैक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर है, उसके अलावा लोकेशन, एड्रेस वगैरह वो सारी चीज़ें दो। तो हमारे पास यहाँ देखें बहुत ज़बरदस्त हमारे पास यहाँ पे पॉम्फलेट तैयार हो गया, आप देख सकते हैं। पॉम्फलेट को यहाँ से इन चीज़ों को डिलीट कर लो, गाइडलाइन को। देखिए एक पॉम्फलेट हमारे पास तैयार डिज़ाइन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।